अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग। टाइम हो चुका है सुबह के 6:30। आज नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग सोए नहीं और हमने सोचा आज दिन है संडे का एक्चुअली, तो हमें पता था हम बाद में सो सकते हैं, इसलिए आज हम सुबह सुबह निकल पड़े हैं थोड़ा सा टाइम एक्सप्लोर करने बाहर का और चाय वगैरह पीने के लिए, क्योंकि आज मोहम्मद भी उठ चुका था। कहाँ जा रहे हो तो सुबह इसलिए सुबह मोहम्मद? बाइक पे क्या करने जा रहे हो? सुबह सुबह, इतनी सुबह? अच्छा जी, ठीक है। चलो अभी चल रहे हैं हम। मम्मा आपकी चप्पलों की कैसे आवाज आती है? कैसी आती है बताओ? आ तो नहीं आ रही। कैसी आ रही थी? ऐसी। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। हम नमाज़ पढ़ के आए हैं, सुबह के 6:30 बज चुके हैं और हम अब जा रहे हैं चाय पीने। यहाँ पर नागौरी चाय और मस्का पाव मज़ा आ जाता है पीने में सुबह सुबह। हम जा रहे हैं चाय पीने और फिर मिलते हैं उसके बाद इंशाल्लाह। बाय। और बस फिर सुबह सुबह सवेरे हम तीनों निकल पड़े थे गेड़िया मारने। हम सब तीनों के तीनों सुबह सुबह मौसम बहुत ही प्यारा हुआ था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मॉर्निंग टाइमिंग में अगर निकलो तो रश भी नहीं मिलता है, ट्रैफिक वगैरह भी नहीं मिलता है। मैं आप सभी लोगों को सजेस्ट करूँगी कि हफ्ते में एक दफ़ा मॉर्निंग में ज़रूर अपने फैमिली को लेकर बाहर निकलिए, सुबह सुबह ज़रूर जाइए अपने पार्टनर के साथ में, क्योंकि वो टाइमिंग ऐसा होता है ना कोई शोर शराबा होता है ना रश होता है, और मतलब अकेले एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने मिल जाता है। सुबह मॉर्निंग में बच्चे वगैरह भी सोए रहते हैं, अगर आपको बच्चे वगैरह हैं, फैमिली वाले हो आप लोग, तो आपको सुबह में वो मॉर्निंग टाइमिंग ऐसा होता है जब आप लोग अपना एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सको। तो बस हम लोग निकल पड़े थे बाहर, और ये देखिए मैं आपको दिखा रही थी रास्ते में क्या क्या आ रहा था। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, मुंबई में बिल्डिंग्स ही सब जगह दिखाई देगी आपको, चारों तरफ जहाँ भी नज़र दौड़ाओगे बस बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मिलेंगी आपको। तो बस हम सब निकल पड़े थे ऐसे ही, हम आपको आगे दिखाऊंगी। सुबह सवेरे का मौसम बहुत ही प्यारा होता है, सच में बाहर निकलो तो मज़ा ही आ जाता है। ऐसा लगता है कि बस घंटों भर ऐसे ही घूमते रहो, और ख़ासकर अगर आप बाइक पर हो तो आपको आपका मज़ा दुगना हो जाता है। ये देखिए कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं यहाँ पर, माशाल्लाह से देखकर बड़ा ही मज़ा आता है। ये देखिए कुछ बन रही है, कुछ बन चुकी हैं, बड़े बड़े टावर्स हैं यहाँ पर। तो बस हम लोग जा रहे थे चाय पीने के लिए, और बस अब हम पहुँचने ही वाले थे। ये देखिए हम पहुँच गए हैं अपने टी पॉइंट, नागौरी टी पॉइंट। ये बहुत अच्छी चाय बनाते हैं यहाँ पर, इनका काफ़ी नाम है, मतलब बहुत अच्छी बनाते हैं ये चाय। तो बस हम लोग यहाँ पर आ गए थे चाय पीने के लिए, मोहम्मद को बिठा दिया था और उसके अब्बू ने चाय का ऑर्डर दे दिया था हम दोनों के लिए। मोहम्मद तो नहीं पीने वाला था सुबह सुबह, जाहिर सी बात है, वो तो बस घूमने आया था। पर मैंने और तारिक ने ली थी चाय, हम दोनों ने अपने लिए चाय के लिए बोल दिया था। और ये यहाँ पर मस्का बन देते हैं चाय के साथ में, और मुझे मस्का बेसिकली यहाँ पर बटर को बोलते हैं, जो बटर होता है उसको बोलते हैं, तो उसका बन बना कर देते हैं। ये बहुत अच्छा लगता है, मतलब मुझे तो बहुत ही पसंद है। तारिक नहीं खाते वो, पर मैं खाती हूँ। तो बस ये देखिए यहाँ पर मेरी चाय और मेरा मस्का बन आ गया था, मस्का पाव यहाँ पर पाव बोलते हैं। तो बस मेरे चाय और मेरा मस्के वाला बन आ गया था, तो मैं बस ये खाने लगी थी। बहुत ही बढ़िया अदरक वाली चाय बनाते हैं, चाय पी के कसम से मज़ा आ जाता है। मेरा कभी कभार बहुत मन होता है मतलब बाहर से चाय पीने का, तो अक्सर हम लोग आते हैं यहाँ पर चाय पीने के लिए, शाम के वक्त भी या कभी मॉर्निंग टाइमिंग में तो अक्सर ही आते हैं। खैर, तो बहुत अच्छी सी चाय थी और बस हम पी रहे थे। और मोहम्मद ने यहाँ पर अपने लिए क्रीम पाव लिया था, उसने कहा कि मुझे नहीं खाना है कुछ भी और मैं ये क्रीम पाव लूँगा, तो बस उसने अपने लिए वो लिया और हमने चाय पी।
आप लोग भी अपनी मॉर्निंग का रूटीन बताइए मुझे, आप क्या करते हो। और बस फिर यहाँ पर हम आ चुके थे, चाय वगैरह पीकर हम घर की तरफ वापस आ गए थे। और मोहम्मद इस वक्त बिल्कुल भी मूड में नहीं था अभी भी कि नहीं अभी घर चलो। मैंने कहा नहीं, अब काफ़ी टाइम हो गया, हमें 1-1.5-2 घंटे के करीब हो गए थे हम लोगों को बाहर ही। बस हम घर वापस आ गए थे। मैंने कहा चलो घर चलेंगे बेटा, अब थोड़ी बहुत देर सोना भी है, ऐसा ना हो कि संडे का दिन सुबह सुबह उठ के बस ऐसे ही निकल जाए पूरा दिन। तो बस फिर हम घर की ओर आ गए। और मोहम्मद माशाल्लाह से बड़ा ही समझदार हो गया है। लिफ्ट में आएगा अपने आप ही बटन्स वगैरह दबाता है, सब पता है उसको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, बस अपने आप से दबा देता है वो। और बस मैं यहाँ पर घर की चाबियाँ लेकर गई थी क्योंकि बाकी लोग तो सो गए थे नमाज़ पढ़ के, जब तक हमने आना था तो सब सो चुके होते। तो इस वजह से मैं चाबी लेकर गई थी। तो मैंने सोचा मैं ताकि मैं बेल ना बजाऊँ और किसी को पता ना चले कि हम कहाँ गए थे या नहीं। तो बस हम आ गए थे घर पर और मैंने जैसे दरवाज़ा खोला और हम अंदर आ गए। सब सो चुके थे और बस फिर हम अपने रूम में आ गए। और बस यहाँ पर अपने रूम में आने के बाद मैंने बुर्खा उतारा तो मैंने देखा सामने खिड़की पर बहुत ही प्यारा व्यू आया हुआ था। सूरज निकलने लग रहा था, सनराइज़ का टाइम हो रहा था, आसमान भी इतना प्यारा सा लग रहा था ना, मुझे ये वक्त बहुत ही अच्छा लग रहा था। अक्सर कभी मैं इस टाइम तक जगी रहती तो मुझे हमेशा ही ये व्यू देखने मिलता है। देखिए कितना ही प्यारा सा लग रहा था सच में। सूरज अभी बादलों के अंदर ढका हुआ था और बहुत ही प्यारा मंजर लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया। और बस फिर हम उसके बाद में हम तीनों सो गए और फिर हम मॉर्निंग में उठे। आयशा को हम लेकर नहीं गए थे, हाँ आयशा के बारे में तो मैंने बताया नहीं, वो सो रही थी, संडे था जाहिर सी बात है, तो हम वो उठी नहीं थी। मोहम्मद आज उठ गया था तो बस हम लोग मोहम्मद को लेकर गए हुए थे और बस हम फिर सो गए तीनों। और बस फिर यहाँ पर सोकर हम लोग उठ चुके थे, करीबन 12-12:30 बज रहे थे और अब हमारा ब्रेकफास्ट हो रहा था। एक्चुअली ये ब्रेकफास्ट नहीं, हमारा ब्रंच हो रहा था, ब्रेकफास्ट प्लस लंच। तो क्योंकि लेट हो गया था और उठते उठते संडे भी था तो हमने खूब आराम से सो कर संडे बनाया अपना। तो बस हम लोग यहाँ पर उठ चुके थे और हम लोग अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। अक्सर हम लोग संडे के दिन ब्रेकफास्ट में मेंदू वड़ा, इडली, डोसा ये सब खाते हैं क्योंकि एक अलग सा नाश्ता हो जाता है। और सच में यहाँ पर ये मिलता है ना, यहाँ पर आपको गली के हर नुक्कड़ पर आपको इडली, डोसा, मेंदू वड़ा ये बनाने वाला का स्टॉल, दुकान आपको हर नुक्कड़ पर मिलेगी। मतलब अगर लाइन से यहाँ पर 10 गलियाँ होंगी ना तो आपको हर गली के कोने पर एक बंदा ये बनाने वाला ज़रूर मिलेगा। इतना यहाँ पर खाया जाता है ये, और सचमुच में इतना टेस्टी लगता है ना। मुझे तो इसकी नारियल वाली चटनी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब मुझे बहुत पसंद है ये। और तारिक को सांभर बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। बच्चे भी सांभर से और चटनी से दोनों से मिक्स करके खाते हैं, बट मैं इकलौती ऐसी हूँ जो मैं सिर्फ चटनी से और इडली खाती हूँ। मुझे मेंदू बड़ा इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, बट लेकिन हाँ अच्छा लगता है। और इतना क्रिस्पी बनाते हैं, इतना क्रिस्पी, इतना टेस्टी, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है सच में। तो हम लोग अक्सर कभी जब भी छुट्टी होती है ना बच्चों की, तो हम लोग अक्सर नाश्ते में हम लोग यही मंगाते हैं कि बस मतलब क्योंकि देर से उठना होता है तो बनाएंगे करेंगे तो और टाइम हो जाएगा, तो हम लोग बस यही मंगा लेते हैं और हम लोग इसी का नाश्ता करते हैं। और यही हमारा ब्रेकफास्ट और लंच दोनों हो जाता है, क्योंकि एक तो हैवी भी इतना हो जाता है ना, तो बस फिर लंच का भी टाइम नहीं रहता और गुंजाइश भी नहीं रहती, भूख भी नहीं होती इतना खाने की। तो बस हमारा यही ब्रेकफास्ट और लंच दोनों हो जाता है, तो बस हम वही खा रहे थे। और ये तारिक ने सबसे पहला बाइट तोड़कर मुझे खिलाया कि पहले तुम टेस्ट करो, तुम खाओ। तो बस हमने फिर यहाँ पर बैठकर अपना ब्रंच एंजॉय किया। मोहम्मद पता नहीं कहाँ था, इस वक्त भी कहीं खेल रहा था बाहर। संडे का दिन था तो मेरे भाई के बच्चे भी आए हुए थे, वो उनके साथ में लगा हुआ था। बस उठते ही खेलने में लग जाता है वो। और बस फिर उसके बाद में ब्रेकफास्ट के बाद में मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। आज हमारा दिन ऐसे ही निकल गया, शाम हो गई, असर का वक्त हो चुका था, चाय नाश्ता हो चुका था शाम का भी। और बस फिर मैं डिनर की तैयारी में लग गई थी। एक्चुअली आज हमारे घर पर कुछ मेहमान आने वाले थे, अब्बू के कुछ दोस्त आने वाले थे। आज अब्बू की कुछ मीटिंग थी जो अब्बू ने आज घर पे ही करनी थी, तो बस मैं उसकी तैयारी में लग गई। यहाँ पर अब्बू ने आज डिनर के लिए देसी मुर्गी मंगाई थी, देसी वाला। एक तो बॉयलर चिकन होता है और एक देसी वाला होता है। इसका टेस्ट कसम से बहुत ही ज़बरदस्त आता है। मतलब अगर आप इसको बेसिक से मसालों में भी बनाओगे ना, नॉर्मल चिकन से इसका टेस्ट बहुत ही अलग आता है। मैं मतलब आपको लफ्ज़ों में इसका बयान नहीं कर सकती। इसका टेस्ट वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। मतलब अगर इसका आप
पतले वाला शोरबे वाला सालन बनाकर खाओगे या पियोगे, एक्चुअली तो नींबू डालकर वो शोरबा पियो ना, उसका टेस्ट ही बड़ा ही ख़तरनाक आता है कसम से। मुझे तो बहुत ही पसंद है, मुझे क्या हमारे घर में सभी को बहुत पसंद है। तो जो अब्बू के दोस्त आ रहे थे, ये उनकी फरमाइश पर बन रहा था। उनका कहना था कि कारी साहब आपको ना देसी मुर्गी मंगानी पड़ेगी, वो बनवानी पड़ेगी। तो बस अब्बू ने वही मंगाया हुआ था, 4-5 किलो के करीब चिकन मंगाया हुआ था। तो बस मैंने उसको अच्छे से वॉश करके रख लिया था और बस मुझे बनाना था। अब सबके लिए 8-10 लोग होते हैं, बाकी हम फैमिली वाले थे, तो थोड़ा जल्दी लग गई मैंने, तो टाइम हो जाता बनते बनते। रोटियां बाहर से मंगानी थी हमने, और थोड़े से चावल बनाए थे मैंने उसके साथ में। तो बस यही बनाना था। ये देखिए, ये ना इसके अंडे होते हैं, देसी मुर्गी में ना छोटे छोटे से अंडे होते हैं। अब्बू बड़े शौक से खाते हैं, ये अलग से फ्राई करवाते हैं इनको और ये खाते हैं। अब्बू पता नहीं क्या क्या खाते हैं, अब्बू को सब चीज़ें बहुत पसंद आती है। और बस मैं यहाँ पर वही बनाने लगी थी, बना ली थी मैंने। एक्चुअली इसकी रेसिपी भी शूट की है, इंशाल्लाह वो भी आपके साथ कभी शेयर करूँगी। बनाकर बताना आप लोगों को कैसी लगी मेरी रेसिपी, और आप देसी मुर्गी बनाकर खाना, एक्चुअली मुझे वो बताना कि आपको वो कैसी लगी, क्योंकि कसम से बहुत ही ख़तरनाक टेस्ट आता है इसका। जब ये बन जाती है ना, बहुत मज़े का टेस्ट आता है। ये देखिए, यहाँ पर ना मेरा पूरा सालन बनकर रेडी हो गया था, बस मुझे सर्व करना था ये। और मेहमान भी आ चुके थे, अब्बू पूछ रहे थे और कितना वक्त रह गया बेटा, तो बस मैंने कहा बस हो गया है, अभी सर्व करेंगे थोड़ी देर में। तो बस मैंने यहाँ पर गार्निश कर दिया था इसको हरा धनिए से। देखिए कितना अच्छा सा शोरबा बनाया था, और सच में बहुत ही टेस्टी बना था। खुशबू तो बड़ी ख़तरनाक आ रही थी, आती ही है एक्चुअली खाने में, और इसमें तो बहुत ही अलग आती है। मतलब नॉर्मली आप लोग जो चिकन का सालन बनाओगे ना, उस वक्त जो खुशबू आती है वो एक अलग आती है, और इस टाइम पर जो आती है वो बहुत अलग आती है। सच में इसकी बहुत ही अलग ही खुशबू होती है। और बस यहाँ पर मैंने ये सर्व कर दिया था, और बस मैं देने लगी थी बाहर, क्योंकि सब लोग वेट कर रहे थे, दस्तरखान लग चुका था। और बस हमने खाना वाना लगाया, सबको खाना खिलाया। बड़े ही मज़े का बना था, बहुत सारी तारीफ़ें बटोरी, सब लोगों ने बहुत तारीफ़ की कि बहुत अच्छा बना था। और बस ये देखिए, ये लोग यहाँ पर खा रहे थे। मैंने अपने हस्बैंड से कहा था, मैंने कहा मुझे एक छोटी सी क्लिप रिकॉर्ड कर दे दो ना, ताकि मैं अपने ब्लॉग में डाल सकूँ। तो उन्होंने बेचारों ने चुपके से बाहर से कर लिया, और ये लोग सब यहाँ पर अपना खाना खा रहे थे। इन्हें तो खबर भी नहीं है कि वीडियो बन रही है, अब्बू को भी नहीं पता था। अब्बू को पता होता अब्बू गुस्सा करते। तो बस यहाँ पर मैंने एक छोटी सी क्लिप रिकॉर्ड कर ली थी, और बस यहाँ पर फिर हम लोग खाने लगे थे, मैं और तारिक और आयशा, हम तीनों बैठे थे। मोहम्मद पहले खाकर, बल्कि मोहम्मद तो इस वक्त सो चुका था जब हम खाना खा रहे थे। पता ही नहीं उसको आज, क्योंकि एक्चुअली सुबह मॉर्निंग में उठा था और उसके बाद में वो सो तो गया था, बट फिर जल्दी उठ गया था वो। तो बस उस खाना खाकर वो आई थिंक 10:30 हो रहा था जब तक वो सो चुका था। और बस, और मेरे शौहर की आदत है, घर में मेहमान हो, अकेले हों, कुछ भी हो, वो मेरे बिना खाना नहीं खाते। तो बस वो खाना नहीं खाया था उन्होंने, मेहनत कामयाब हुई। बैठोगी हम तुम्हारे साथ ही परी खाएंगे। कैसा है? चलो, थैंक यू सो मच। होटल के शेफ्स को फेल करा है। पक्का? चलो तो फिर भाई, मेरी मेहनत कामयाब हो गई। मुझे जब भी मैं कुछ बनाती हूँ तो बस मुझे ऐसा रहता है कि मेरे शौहर को पसंद आना चाहिए, बाकी किसी को आए नहीं आए, और उनको पसंद आता ही है माशाल्लाह से हमेशा ही। तो चलिए, इसी के साथ मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ। नहीं, अभी खिलाना, पहले आप खा लो। इसी के साथ मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ। आपसे फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक और नई वीडियो के साथ में। तब तक मेरे साथ बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। आपसे फिर मिलूँगी, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।